फ्रेंड्स वेलकम बैक ऑल ऑफ यू इन फार्मा। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे फ्रेंड्स एसिडिफायर्स का। एसिडिफायर आपको पढ़ना है बी फार्म फर्स्ट सेमेस्टर के फार्मास्यूटिकल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के सब्जेक्ट में। ठीक है, तो ये रही आपकी यूनिट नंबर 3 की बात आज यहाँ पे होने वाली है। तो यूनिट नंबर 3 में आपको पढ़ना है एसिडिफायर। ये रहा आपका सिलेबस। गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल एजेंट जो कि आपकी थर्ड यूनिट का गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल एजेंट में आपका इंट्रो वाली वीडियो ऑलरेडी चैनल पर अपलोड हो गई है। अगर उसको आप नहीं देखें तो वाली वीडियो जरूर देखें। ये वीडियो और वो वाली वीडियो दोनों एक दूसरे से रिलेटेड हैं। ठीक है, और देखो आज हम बात करेंगे फ्रेंड्स एसिडिफायर क्या होते हैं। और ये दो आपके एजेंट यहाँ दिए गए अमोनियम क्लोराइड एंड डाइल्यूट HCl, ये भी दोनों इसी वीडियो में कवर हो जाएगा। और देखो इस पे अमोनियम क्लोराइड पे आपका स्टार लगा है, तो स्टार क्यों लगाया गया है ये हमें समझना बहुत ही जरूरी हो जाता है। स्टार फ्रेंड्स हमें इसलिए लगाया गया आपके सिलेबस में क्योंकि ये जो है आपके एग्जाम के अकॉर्डिंग मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है। और दूसरी बात ये रही कि इसका हमें पूरा डिटेल नॉलेज लेना पड़ता है, इसीलिए यहाँ पे आपके सिलेबस में स्टार लगा के दे देता है। अब देखो आप एसिडिफायर से हम स्टार्ट करते हैं। तो इसके पहले हम अपना इंट्रो वाला पार्ट देख लेते हैं कि गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल एजेंट किसे कहते हैं। गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल एजेंट आप उसे बोलोगे जो आप मेडिसिन यूज करोगे कहाँ पे, गैस्ट्रो इंटेस्टाइन, मतलब या तो आप स्टोमक में या तो अपने इंटेस्टाइन में, मतलब पूरे उस वाले एरिया में जहाँ पे आप कोई मेडिसिन वहाँ यूज कर रहे हैं तो उसे बोलते हो गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल एजेंट। तो आज हम उसी से एक एजेंट कह सकते हो पार्ट वाली बात करेंगे यहाँ एसिडिफायर्स का। तो एसिडिफायर आप बोलते किसे हो? अब देखो एसिडी प्लस फायर, ऐसे नाम से आपको पता चल जाना चाहिए। इसमें देखो दो नाम है, एसिड प्लस फायर। ठीक है, एसिड प्लस फायर ये समझ लो जनरल लैंग्वेज में कि एसिड प्लस फायर आपका दो वर्ड से मिलके आपका एसिडी फायर्स बना है। जैसे आप लोगों ने ये वाली पिक्चर तो जरूर देखी होगी, पुष्पा राज वाली, बोलता है कि हमें फ्लावर समझा क्या, मैं फायर हूँ। तो फायर मतलब क्या है, उसके पास एनर्जी ज़्यादा है। एनर्जी ज़्यादा मतलब एक्सेस, वह किसी भी चीज़ को मतलब उठा के कहीं भी फेंक सकता है। ठीक है, तो वो क्या है, फायर मतलब एक्सेस काम हो रहा है। तो यहाँ पे हमारी क्या है, एसिड प्लस फायर, मतलब जो ऐसे एजेंट जो हमारे एसिड की अमाउंट को इंक्रीज करते हैं। ठीक है, उसे हम बोलते हैं एसिडिफायर्स। ठीक है, या तो कोई भी सोल्यूशन रखा गया है, आप उसमें अगर एसिडिफायर्स का यूज कर रहे हैं तो वो जो सोल्यूशन है वह एसिडिक मीडियम भी बन सकता है। ठीक है, और अगर ऐसा सोल्यूशन जो भी क्या है, देखो सबसे पहली पॉइंट तो समझ लो कि अगर कोई भी सोल्यूशन को हमें एसिडिक बनाना है तभी हम एसिडिफायर का यूज करते हैं, तो हमारा वह सोल्यूशन जो है एसिडिक हो जाता है, मतलब एसिडिटी को बढ़ाने के लिए भी इसका हम यूज करते हैं। अब देखो पीएच को घटाने के लिए भी इसका यूज करते हैं। अब क्यों हम पीएच घटाने का, अगर आपका पीएच बढ़ा है तो वह क्या है, बेस में चला जाएगा। जैसा कि सभी को पता होता है कि 6 के बाद जब पीएच प्लस होता है तो वह बेसिक नेचर हो जाता है। तो जब हम बेसिक नेचर से पीएच को घटाएंगे तो आएगा 5 4 3 2 1, तो वह एसिडिक का होता है। ठीक, तो जब पीएच घटेगा तभी तो एसिडिक में आएगा, तो वो क्या है, एसिडिफायर्स, मतलब पीएच को कम करके वह एसिड में कन्वर्ट कर रहे हैं। उसके बाद अल्कली को न्यूट्रलाइज करेगा, कह सकते हो, तो बेस को या न्यूट्रल करके एसिड बना देगा। कौन, हमारा एसिडिफायर्स। तो एसिडिफायर्स का इतना रहा फ्रेंड्स इंट्रो वाला पार्ट। अब देखो हम थ्योरी में क्या लिखना होता है हमें, इसका थ्योरेटिकल। ठीक है, जो आपको एग्जाम में आपको लिख के आना है। एसिडिफायर्स आर दोज एजेंट दैट इंक्रीज द एसिडिटी या फिर सोल्यूशन। अगर आप कहीं लैब में हैं, अगर आपको लैब में कोई भी सोल्यूशन दे दिया गया, बोल दिए, अगर आपसे कह दिया जाए कि ये सोल्यूशन जो है एसिडिक नहीं है, आप इसको एसिडिक बनाओ, तो तुरंत आप एसिडिफायर्स का यूज करके उसको आप एसिडिक बना दोगे। और अगर आपके पास सोल्यूशन ऐसा है कि उस सोल्यूशन का पीएच जो है 8 है, 8 मतलब बेसिक है, अब कोई उसे बोल दिया कि आप इसको एसिडिक करो, तो एसिडिक आप कैसे करोगे, आप उसको एसिडिफायर्स का यूज करोगे। जब एसिडिफायर्स का यूज करोगे तो वो जो 7 पीएच था, 7 पीएच धीरे धीरे माइनस होकर मतलब कम आएगा, वो एसिड में आएगा। और एसिड का पीएच होता है 1 से लेकर के 5 तक आपका होता है एसिड। तो 1 से 5 के अंडर में जब उसका पीएच मीटर जब आ जाएगा तो आप उसे एसिडिक बोल सकते हो। तो वही क्या, एसिडिफायर्स का काम वहां पे होने लगेगा। तो इस पॉइंट का मतलब वही है, हम अपने सोल्यूशन को जब एसिडिक बनाते हैं तो एसिडिफायर्स का यूज कर लेते हैं। ठीक, द ड्रग्स दैट आर यूज टू इंक्रीज एसिड इन स्टमक इज नोन एज एसिडिफायर। अब देखो हमारी जो फार्मास्यूटिकल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री ये बोलती है, ऐसे ड्रग का जब हम यूज करते हैं, ठीक है, अपने स्टमक में HCl का इंक्रीज बढ़ाने के लिए, तो उस ड्रग या एजेंट को हम बोलते हैं एसिडिफायर। अब देखो
एक ऐसा कंडीशन ऐसी आती है जब हमारे मतलब पेट में एसिड का सिक्रेशन जो है कम हो जाता है। तो जब एसिड का सिक्रेशन हमारे पेट में कम हो जाता है तो आपका जो फूड डाइजेस्ट था, हमारा स्टमक में ही तो फूड डाइजेस्ट होता है फ्रेंड्स, ये हमारी स्टमक मान लो, इसी में तो फूड डाइजेस्ट होता है। जब यहाँ HCl ही नहीं निकलेगा तो हमारा फूड जो है छोटे छोटे पार्टिकल में ब्रेक डाउन नहीं होगा, क्योंकि HCl ही रिस्पॉन्सिबल होता है हमारा फूड को, जो मतलब डाइजेस्ट होता है हमारे फूड, यही रिस्पॉन्सिबल होता है। तो जब यही नहीं निकलेगा तो हमारा फूड कैसे डाइजेस्ट होगा, नहीं होगा। तो सभी लोग बोलते हैं कि कच्ची डकार आना, ठीक है। तो जब HCl का सिक्रेशन कम होगा तो ये जो आपके खाने हैं, खाने की सुगंध क्या है, आपको रिफ्लेक्स एक्शन करके देगी, ऊपर से आपको डकार आएगी, ठीक है। तो उस कंडीशन में हम लोग यूज करते हैं एसिडिफायर्स। अब देखो, दीज एजेंट इनहेंस एसिडिटी ऑफ गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल एरिया, और ये ऐसे एजेंट होते हैं जो एसिडिटी बढ़ाते हैं। जो HCl का सिक्रेशन कम था, इसी HCl के सिक्रेशन को इंक्रीज कर देंगे हमारे गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल पूरे एरिया में। मतलब यहाँ से लेके कह सकते हो तो ओइसोफेगस से लेकर के पूरा इंटेस्टाइन तक के जितने भी पार्ट आते हैं, वहाँ पे अगर कहीं भी कमी होती है HCl की, तो उस HCl को या एसिडिक को बढ़ाने के लिए हम लोग एसिडिफायर्स का यूज वहीं पे करते हैं। ओके, अब देखो ये कितने टाइप के होते हैं। अगर इनके हम टाइप की बात करें तो ये फ्रेंड्स होते हैं मेनली 4 टाइप के: गैस्ट्रिक एसिडिफायर, सिस्टमिक एसिडिफायर और यूरिनरी एसिडिफायर, और एक एसिड तो होते ही हैं। अब हम एक एक का अलग अलग बता रहे हैं आपको, मतलब डीप में। गैस्ट्रिक एसिडिफायर्स क्या होते हैं? दीज एजेंट्स आर यूज टू ट्रीट पेशेंट सफरिंग फ्रॉम एक्लोरहाइड्रिया। अब देखो एक वर्ड यहाँ आपका आ गया कि एक्लोरहाइड्रिया। सबसे पहले तो जानो गैस्ट्रिक एसिडिफायर मतलब होता है जो हमें गैस, जो हमें फ्रेंड्स आपके स्टमक में अगर कोई भी प्रॉब्लम आ जाती है HCl से रिलेटेड, तो तब जाके हम गैस्ट्रिक एसिडिफायर का यूज करते हैं। अब देखो किस मतलब कौन सी प्रॉब्लम को ट्रीट करने के लिए हम लोग गैस्ट्रिक एसिडिफायर देंगे? जब आपको एक्लोरहाइड्रिया का मतलब प्रॉब्लम फेस करने को दिख रहा होगा, तो आप एक्लोरहाइड्रिया मतलब हो गई, तो आप लोग गैस्ट्रिक एसिडिफायर का यूज कर सकते हो। तो एक्लोरहाइड्रिया में वही होता है, HCl का सिक्रेशन आपके स्टमक में कम हो जाता है। जब HCl का सिक्रेशन आपका स्टमक में कम हो जाएगा तो आपका जो फूड है, ठीक है, वो अच्छी तरह से डाइजेस्ट नहीं होगा। तो हमें फूड को अच्छी तरह से डाइजेस्ट करना है, तो वहीं पे हम लोग गैस्ट्रिक एसिडिफायर का यूज कर लेते हैं। ये करता क्या है? हेल्प टू रिस्टोर एसिडिटी ऑफ स्टमक। अब देखो ये रिस्टोर करता है एसिडिटी किसका? स्टमक का। जो जितना भी एसिड है, जिसका वहाँ का जितना भी pH है, वो इसको मेंटेन कर देता है। उसकी जो मतलब एसिडिटी है वह उसको बैकअप कर लेता है, मतलब कवर कर लेता है, ठीक है। अब देखो सिस्टमिक एसिडिफायर्स क्या होते हैं? सिस्टमिक एसिडिफायर मतलब यही होते हैं, सिस्टमिक मतलब होता है हमारे ब्लड से रिलेटेड बात यहाँ पे की जा रही है, ठीक है। तो दीज ड्रग आर यूज टू न्यूट्रलाइज द अल्कलाइन बॉडी फ्लूइड इन सिस्टमिक एल्कोलोसिस। अब देखो बॉडी फ्लूइड्स मतलब जितने भी प्रेजेंट हैं, अगर वह एसिड से बेस में कन्वर्ट हो जाते हैं, मतलब बेसिस हो जाते हैं हमारे बॉडी फ्लूइड, तो वह इनको न्यूट्रल कर देता है। जब न्यूट्रल करेगा तो बेस का मतलब होता है फ्रेंड्स 6 से ज़्यादा, ठीक है। 7, 8, 9, 10 तक अगर pH मीटर आपका जा रहा है तो ये बेस होगा। अब यहीं से जब इसको आप नीचे आओगे तो 5, 4, 3, 2, 1 ये एसिड है। तो ये जो यहाँ तक आया ना 7, 8, 9, 10 से, ये इसको माइनस करके लाएगा एसिडिक वाले कंडीशन में, तो उसी को बोला जाता है सिस्टमिक एसिडिफायर्स। अब देखो यूरिनरी एसिडिफायर्स हम किसे बोलते हैं? These drugs are used to acidify the urine for treating urinary tract disorder। अब देखो यूरिनरी ट्रैक पे अगर कोई भी डिसऑर्डर होता है, जैसे आपकी यूरिन है, यूरिन हमेशा क्या है? एसिडिक नेचर की होती है, ठीक है। सॉरी फ्रेंड्स, बेसिक नेचर का होता है। तो वो क्या है, कभी कभी क्या मतलब वो उसका जो pH रेंज होता है वो ऊपर नीचे हो जाता है, मतलब घट बढ़ जाता है, ठीक है। तो उसके ट्रीट करने के लिए हम लोग यूरिनरी एसिडिफायर्स का भी यूज करते हैं, क्योंकि वह मतलब नॉर्मल में पड़ी रहे। अब देखो एसिड तो सभी को पता होगा, एसिड हमारा क्या होता है? दीज आर यूजुअली यूज टू फार्मास्यूटिकल एड्स इन फार्मेशन एंड फार्मुलेशन ऑफ प्रोडक्ट। अगर आपको कुछ भी प्रोडक्ट बनाना है तो हम उसमें क्या एसिड का यूज जनरल तरीके से करते हैं, अगर हमें उसको एसिडिक करना है तो, ठीक है। अब देखो आपको पढ़ने थे कुछ एजेंट, 2 एजेंट था ना आपके सिलेबस में, एक था अमोनियम क्लोराइड और आपका दूसरा था डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो सबसे पहले हम अमोनियम क्लोराइड की बात करेंगे, क्योंकि सिलेबस में सबसे पहले वही मेंशन किया गया है और इस पर स्टार भी है, और स्टार से हमें ये पता चलता है कि हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आने की पूरी इनकी उम्मीद होती है। तो देखो अमोनियम क्लोराइड क्या होता है, जिसका मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है NH4Cl, और उसका वेट कितना होता है? 53.50 ग्राम पर मोल। इसका क्या है? मॉलिक्यूलर फार्मूला, मॉलिक्यूलर वेट आपका क्लियर हो गया। अब देखो इसका हम प्रिपरेशन मतलब इसको हम बनाएंगे कैसे?
इट इज ऑब्टेन्ड व्हेन अमोनिया गैस इज रिएक्ट विथ हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अब HCl से जब आपकी अमोनिया गैस रिएक्ट करेगी विच फर्दर ड्राइड बाय इवापोरेशन, उसके बाद हम लोग क्या है इवापोरेशन मेथड उसको सूखा कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद आपका मिल जाएगा अमोनियम क्लोराइड, तो देखो NH3 प्लस HCl, उसके बाद जब हम लोग इवापोरेशन के मेथड से ड्राई किए तो आपका मिल गया NH4Cl मतलब अमोनियम क्लोराइड। कितना मतलब आसान तरीका है, आप लोग इसे याद भी कर सकते हो। अगर आपको नोट्स चाहिए तो टेलीग्राम से आप लोग नोट्स डाउनलोड कर सकते हो, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पड़ी हुई है, आप लोग इजीली वहां से नोट्स डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। अब देखो अमोनियम क्लोराइड की कुछ प्रॉपर्टी होती हैं, मतलब इसके प्रॉपर्टी क्या क्या होते हैं। सबसे पहले देखो आप हाईलाइट वाला पार्ट आप लोग ध्यान दीजिए, इट इज व्हाइट आर कलरलेस क्रिस्टलिन पाउडर। सबसे पहले ये होते हैं या तो सफेद होंगे या तो इनका कोई कलर ही नहीं होगा, और क्रिस्टलिन पाउडर होंगे। क्रिस्टलिन मतलब छोटे छोटे, मतलब थोड़े ऐसे होते हैं, मतलब ग्रैनुल्स टाइप के थोड़े थोड़े रहेंगे, कह सकते हो दरबर जिसको बोलते हैं ना, उसी टाइप के ये पाउडर होते हैं। उसके बाद स्लाइटली स्वीटी, हल्के हल्के मतलब मीठे स्वाद की, मतलब इनका आता है हल्का मीठा। इट इज हाईली सॉल्युबल इन वाटर, और ये पानी में क्या है बहुत ही तेजी से डिजॉल्व हो जाते हैं, मतलब घुल मिल जाते हैं पानी के साथ बहुत ही जल्दी। और इनका बॉइलिंग पॉइंट जो है 337.6 डिग्री सेंटीग्रेड है इसका बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट इसको आप नोट कर लीजिएगा, 337.6 डिग्री सेंटीग्रेड है। अब देखो इसमें केमिकल रिएक्शंस क्या क्या होते हैं हमारे। अमोनियम क्लोराइड ऑन हाइड्रोलिसिस गिव अमोनियम हाइड्रोक्साइड, जब इनका हम लोग हाइड्रोलिसिस करते हैं, मतलब पानी के प्रेजेंस में इनको ब्रेक डाउन करते हैं, तो मिलता है हमें अमोनियम हाइड्रोक्साइड, जैसे NH4Cl प्लस 2H2O पानी के प्रेजेंस में हुआ, NH4OH H2 और Cl का मतलब चार्ज है, ठीक है, इतना आपको मिला। तो ये रहे आपके केमिकल रिएक्शन इसके अमोनियम क्लोराइड के। अब इसके हम एस्से की बात करते हैं, क्योंकि जिसपे स्टार लगा होता है हमें उसका एस्से पढ़ना बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। और आपके एग्जाम में ये पूछता भी है, कई बार पूछा भी है इसके पहले। इट एस्से इज करीड बाय एसिड बेस टाइट्रेशन, आप लोगों ने एसिड बेस टाइट्रेशन जरूर पढ़ा होगा, ठीक है। अगर आप लोग नहीं भी पढ़े हैं तो आप लोग चैनल के जाइए, वहाँ प्लेलिस्ट मैंने बनाया हूँ एनालिसिस की, ठीक है, अलग वीडियो बनी है और उसकी अलग प्लेलिस्ट है फार्मास्यूटिकल एनालिसिस की, आप वहाँ से एसिड बेस टाइट्रेशन भी देख सकते हैं, ठीक है, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही मिल जाएगी। तो ये पूरा बेस्ड होता है एसिड बेस टाइट्रेशन पे। इसमें क्या किया जाता है, डिजॉल्व 1 ग्राम ऑफ अमोनियम क्लोराइड इन 20 ml ऑफ डिस्टिल्ड वाटर, आपको 20 ग्राम लेना, सॉरी फ्रेंड 20 ml आपको लेना है डिस्टिल्ड वाटर। डिस्टिल्ड वाटर मतलब आपको एकदम प्योर वाटर लेना है 20 ml। उसके बाद 1 ग्राम उसमें आप अमोनियम क्लोराइड को ऐड कर दीजिएगा। तब उसके बाद क्या करना है, ऐड मिक्सचर ऑफ 5 ml ऑफ न्यूट्रलाइज फॉर्मल्डिहाइड सोल्यूशन। अब जो आप मिक्सचर लिए ना, दोनों को ऐड करके एक मिक्सचर मिला, अब उसी मिक्सचर में 5 ml न्यूट्रलाइज फॉर्मल्डिहाइड का सोल्यूशन भी ऐड करो, ठीक है। आप देखो तीसरे को भी उसी में ऐड करो। उसके बाद चौथे को क्या करना, ऐड 20 ml डिस्टिल्ड वाटर, अब 20 ml डिस्टिल्ड वाटर उसमें ऐड करो। अब देखो क्या करना है, लीव इट फॉर 2 मिनट, उसको 2 मिनट के लिए छोड़ दो। देन टाइट्रेट स्लोली विथ 0.1 नॉर्मल सोडियम हाइड्रोक्साइड, उसके बाद उसको टाइट्रेट करो 0.1 नॉर्मल सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, यूजिंग फेनाप्थिलीन एज इंडिकेटर, और फेनाप्थिलीन का हमें इंडिकेटर यूज कर लेना है वहां पे, जैसा कि एसिड बेस टाइट्रेशन हम लोग इंडिकेटर का यूज कर रहे थे। तो ये क्या है, एसिड बेस टाइट्रेशन पूरा डिपेंड है, तो यहाँ पे हम लोग फेनाप्थिलीन इंडिकेटर का यूज करते हैं। अब देखो 1 ml ऑफ 0.1 नॉर्मल NaOH इक्वल टू कितना होता है, 0.00534 ग्राम ऑफ NH4Cl, ठीक है। ये था आपका कैलकुलेशन वाला पार्ट। अब हम इसको यूज कहाँ करते हैं, ठीक है। इसका यूज सबसे पहले हम लोग तो करते हैं एक्लोरहाइड्रिया को ट्रीट करने के लिए। जैसा कि एक्लोरहाइड्रिया आप लोगों ने समझ चुका होगा कि क्या होता है एक्लोरहाइड्रिया। तो देखो क्लोरहाइड्रिया वही होता है जब हमारे स्टमक में HCl का सिक्रेशन पहले से कम हो जाता है, कह सकते हो एकदम कम हो जाता है, तो हमारा फूड प्रॉपर तरीके से डाइजेस्ट नहीं होता है, उस कंडीशन को हम बोलते हैं एक्लोरहाइड्रिया। तो एक्लोरहाइड्रिया को ट्रीट करने के लिए भी हम लोग एसिडिफायर का यूज कर सकते हैं। और फर्टिलाइजर्स में इसका यूज होता है, मतलब खाद वगैरह बनाने में भी इसका यूज होता है, और एक्सपेक्टोरेंट में भी इसका यूज होता है। एक्सपेक्टोरेंट अभी आपकी अगली वाली टॉपिक है, तो मैं बहुत ही अच्छे तरीके से पूरा डीप में बताऊंगा एक्सपेक्टोरेंट क्या होता है, ये आपकी 4th यूनिट में मिलेंगे, ठीक है। तो मैं वहां पे बहुत ही डीप को आप में बता दूंगा। अब देखो यहाँ डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो आपका सेकंड एजेंट था, ठीक है, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जब यही कम निकलता है, ये HCl है, जब यही हमारे पेट में कम निकलता है तब पूरी बीमारी वगैरह हमें पेट की होने लगती है। अब देखो मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है इसका, डाइल्यूट HCl मतलब, और फार्मूला मॉलिक्यूलर वेट इसका होता है 36.46 ग्राम पर मोल, ठीक है। इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला, मॉलिक्यूलर वेट आपका क्लियर हो गया। अब देखो इट इज ए सोल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन क्लोराइड इन वाटर, और यह एक ऐसा सोल्यूशन होता है जो पानी में हाइड्रोजन क्लोराइड जब प्रेजेंट होते हैं, इस सोल्यूशन को बोलते हैं HCl मतलब डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। इस पे देखो स्टार नहीं है, तो ये ज्यादा बड़े में हमें नहीं पढ़ना, ये 2 मार्क्स अकॉर्डिंग हमें पढ़ना है। इसका प्रिपरेशन देखो कैसे करते हैं, इट इज प्रिपेयर्ड बाय रिएक्टिंग
सल्फ्यूरिक एसिड मतलब H2SO4 विथ सोडियम क्लोराइड मतलब NaCl एंड पासिंग द लिबरेटेड HCl थ्रू वाटर। उसके बाद ये हमारा बन जाता है NaCl प्लस H2SO4 इक्वल टू HCl। हमें यही चाहिए ना, HCl बन गया, NaHS4 को आप छोड़ दीजिए खाली। अब इसके प्रॉपर्टीज क्या होते हैं, ये तो क्लियर कलरलेस एंड स्ट्रांग एसिडिक सोल्यूशन होता है, मतलब बहुत ही साफ आपको दिखेगा और इसमें कोई कलर नहीं लगेगा, मतलब पानी की तरह होगा और स्ट्रांग एसिडिक सोल्यूशन। और यह क्या है, एक सभी को पता है कि HCl हमारा कितना एसिडिक होता है ना, यही इसीलिए लिखा गया है कि ये एक स्ट्रांग एसिडिक सोल्यूशन भी होता है और सॉल्युबल इन वाटर। और ये क्या है, आराम से वाटर में डिजॉल्व हो जाएगा, मतलब सॉल्युबल हो जाएगा, मतलब घुल मिल जाएगा। लेकिन सॉरी फ्रेंड्स, एंड एल्कोहल मतलब एल्कोहल और वाटर में दोनों में यह सॉल्युबल हो जाएगा इजिली तरीके से। इसका भी यूज हम एसिडिफायर में करते हैं, मतलब ट्रीट एक्लोरहाइड्रिया और एक्लोरहाइड्रिया को ट्रीट करने में भी हम इसका यूज करते हैं। तो फ्रेंड्स, आपका जो एसिडिफायर वाली टॉपिक थी ये ऑलरेडी अब कवर हो चुकी है। ये जो एसिडिफायर वाला था ना, इसके बाद हम लोग एंटासिड नेक्स्ट वाली वीडियो में कवर करेंगे। आपको अगर इससे पहले के भी टोटल लेक्चर देखने हैं तो आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, इसकी अलग से मैं एक प्लेलिस्ट बनाया हूँ फार्मास्यूटिकल इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के नाम से, वहाँ से आप लोग टोटल वीडियो देख सकते हैं। अगर आपको नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाए, वहाँ टेलीग्राम का ग्रुप भी है, वहाँ से आप नोट्स भी ले सकते हैं और व्हाट्सएप ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड, बाय बाय, टेक केयर।